हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शंस फॉर मैटलैब, बिल्ट इन फंक्शन फॉर मैट्रिसेस इन मैटलैब। यानी कि मैट्रिसेस के लिए जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें ज़मीन हमारे पास रीशेप कमांड होती है। ठीक है, रीशेप फंक्शन होता है और लेंथ साइज के भी हो जाते हैं। तो लेंथ जो होती है हमारे पास वो बताती है एक वेक्टर का साइज क्या है, जो हमारे पास वेक्टर है उसका साइज क्या है। लेंथ का मतलब एक नंबर होता है, ठीक है, तो वो उसका साइज वो बता देगा कितने नंबर हैं उसके अंदर, वो उसकी वैल्यू बता देगा कितने नंबर है। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब मैं ए लेंथ ऑफ ए कहूँगा, लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ ए। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने एलिमेंट है मुझे बता देगा। ठीक हो गया, इसमें 4 एलिमेंट है, ये 4 इसकी लेंथ बता देगा। ठीक है, लेंथ होती है हमेशा वेक्टर के लिए। लेंथ का मतलब लंबाई एक डायमेंशन में होता है और जो साइज होता है वो 2 डायमेंशन में होगा, यानी कि मैट्रिसेस के लिए होगा। साइज क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें बताएगा। तो अब मैं कह देता हूँ एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी नाम की एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके मैं एलिमेंट रख देता हूँ ए। अब ये ए का मतलब क्या है, एक कॉलम। ए का मतलब क्या है, ये वाले तमाम एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, 45, 6, 78 एंड 9, ए के तमाम एलिमेंट आ गए हैं। ठीक है, यानी कि अब मैंने ये मुकम्मल कर दिया है, एक कॉलम मैंने, एक रो मैंने मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब क्या है, पहला ये इसके अंदर 4 एलिमेंट आ गया, पहली रो में 4 एलिमेंट आ गया। मैं नेक्स्ट एलिमेंट देता हूँ 4, 6, 8 और ये 9। ठीक हो गया, ये नेक्स्ट एलिमेंट आ गए। ये पहले वाले ए के एलिमेंट है, दूसरे वाले बी के एलिमेंट है। अब ये बी में असाइनमेंट हो गई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ बी का साइज बताए, साइज ऑफ बी। तो ये क्या करेगा, बी का साइज बता देगा। पहले हम जैसे बताते हैं, इस ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 4 कॉलम है। इसने भी वही काम करना है, हमें एक वेक्टर देगा, वेक्टर यानी कि एक हमें लिस्ट देगा जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो रो होगी और दूसरा एलिमेंट होगा नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो हमारे पास ये आ गया, इसमें क्या है 2 और 4 इसने रिटर्न किया। इसका मतलब क्या है, 2 रोज हैं और 4 कॉलम है। ठीक है, अब मैं बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, सी कर देता हूँ बी का ट्रांसपोज। ठीक हो गया, अब इसमें ये बन गया। अब इसमें क्या है, 4 रोज है और से 2 कॉलम है। साइज ऑफ बी सी मैं कहता हूँ तो 4 रोज और 3 कॉलम, ये मुझे रिटर्न 4 रोज और 2 कॉलम मुझे रिटर्न कर देगा, 4 रोज और 2 कॉलम। ठीक हो गया, ये साइज के बारे में हो गया। अब चलते हैं रीशेप की तरफ। रीशेप हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या करती है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको शक्ल चेंज कर देती है। यानी कि तमाम एलिमेंट्स को उठाएगा लेकिन शक्ल चेंज करके देगा। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ये थी, इसने ये मेरे पास एक मैट्रिक्स थी 4 बाई, ये क्या थी 2/4 की और ये मैंने ले ली 4/2 की, इसकी शेप चेंज हो गई। इसी तरह मैं करता हूँ, यानी कि जितने एलिमेंट हैं उन तमाम एलिमेंट को किसी और ऑर्डर में, किसी और टेबल में अरेंज कर दे। यानी कि मेरे पास 12 वैल्यू है, मैं इनको कहता हूँ ये कितनी 8 वैल्यू है, मैं इनको कहता हूँ नहीं 12 वैल्यू कर लेते हैं। चलो सी, ये तो 2 ही तरह से अरेंज हो सकती है, 4/2 या फिर 2/4, इनमें ही अरेंज हो सकते हैं, इसके अलावा तो ये अरेंज हो ही नहीं ना सकती। तो मैं एक ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया, 12 कर लेते हैं, हाँ 12 कर लेते हैं। 4, 6, 8, 1, 3, 0, कितने 3, 3, 6। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें टोटल एलिमेंट है 12। मैं इनको चाहता हूँ ये किसी और तरतीब में आए मेरे पास। ठीक है, क्या करें, किसी और तरतीब में आए। ये 6/2 है, मैं कहता हूँ इसको 2/6 कर दे, या फिर इसको क्या कर दे, 6/2 है तो ये क्या कर दे 4/3 कर दे। यानी कि 4/3 में भी 12 एलिमेंट होंगे, 6/2 में भी 12 एलिमेंट हैं। मैंने क्या करना है, इन्हीं 12 के 12 एलिमेंट को किसी और मैट्रिक्स में लेके जाना है और इसकी शेप चेंज करनी है। ठीक है, लेकिन 12 के 12 जाने चाहिए, और 12 के 12 जाएंगे या नहीं वो हमें पता लगेगा। जो हमने न्यू मैट्रिक्स बनानी है उसका ऑर्डर जो होगा उनके, यानी कि नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो उसमें एलिमेंट हैं कितने बनते हैं। अब इसका हमें पता 12 एलिमेंट बनते हैं, 6/2 है। तो नेक्स्ट जो हम इससे हम जो मैट्रिक्स बना सकते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, 2/6 की तो ये है, 6/2 की हो सकती है, या फिर 3/4 की हो सकती है, या फिर 4/3 की हो सकती है, क्योंकि इन्हीं रोज के अंदर 12 एलिमेंट आ सकते हैं। इसके अलावा किसी में भी एक 1/12 में भी आ सकते हैं, यानी कि 1/12 में भी आ सकते हैं और 12/1 में भी आ सकते हैं। ठीक है, वो भी हो सकता है। तो रीशेप कर लेते हैं, हम रीशेप करते हैं। किस इसकी कमांड ये होती है, रीशेप दिया, इसके बाद हम बताएंगे कौन सी मैट्रिक्स को हमने रीशेप करना है। मैं कहता हूँ सी को मुझे रीशेप करना है। अब मैं बताऊंगा इसके अंदर मुझे कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स, कौन सी रोज और कौन सा कॉलम। मैं कहता हूँ
अब ये 12 है, मैं कहता हूँ 3/4 में कन्वर्ट कर दे, 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम, तो भी ये 12 के 12 एलिमेंट को तरतीब करके दे देगा। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, जितने एलिमेंट हैं तमाम के तमाम एलिमेंट को हमने न्यू मैट्रिक्स में लेकर जाना है। इस वजह से जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसमें जितने एलिमेंट हैं, जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बनने वाली है उसमें भी तमाम के तमाम एलिमेंट उतने ही एलिमेंट आने चाहिए। और ये हमें कैसे पता लगेगा उसमें एलिमेंट उतने आएंगे या नहीं आएंगे, हम उसको देख लेंगे, रोज और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मुझे पता है 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 12 बनेगा, इसका मतलब इसमें 12 एलिमेंट आ सकते हैं जो मैं न्यू मैट्रिक्स बनाने लगा हूँ। ये मैं असाइनमेंट कर देता हूँ, ए को असाइनमेंट हो जाएगी, सी को रेंज शेप। अब ये रीशेप करेगा, क्या करेगा, 3 रो और 4 कॉलम बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये अरेंज कैसे करेगा, हमें कैसे पता लगेगा इसका आउटपुट क्या होने वाला है, कौन सी वैल्यू को किधर रखेगा, वो हमें पता लगता है कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग से। कौन सी, 1 2 3 4 5 6 ये वाली इंडेक्सिंग से। तो ये क्या करेगा, पहले ये वाले एलिमेंट उठाएगा 2 4 3, इसको पहली रो में रखेगा। पहली रो में 3 रोज है 4 कॉलम है, तो इसको क्या करेगा 2 4 3 6 इसको पहली रो में रख देगा। इसके बाद 5 8 6 1 इसको दूसरी रो में, 7 3 8 0 इसको तीसरी रो में। यानी कि कॉलम बाय कॉलम जो से इंडेक्सिंग थी उनको उठाता जाएगा और उसमें रखता जाएगा। ये इसने काम कर दिया, 2 4 3, बल्कि ये कॉलम में ही करेगा, यानी कि कॉलम में जो, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारे कॉलम के हिसाब से है तो ये कॉलम में इंडेक्सिंग की। इसने क्या किया है 2 4 3 2 4 और 3, यानी कि इसका पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट, इसका पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट बना दिया। इसका चौथा पांचवा छठा एलिमेंट, चौथा पांचवा छठा एलिमेंट बना दिया। इसका छठा सातवां आठवां एलिमेंट ये बना दिया, ये 7वां 8वां 9वां एलिमेंट इसने ये बना दिया, 7वां 8वां 9वां एलिमेंट बना दिया, ठीक है। जोन सी इसका नंबर था वही वाला नंबर इसका एलिमेंट है, यानी कि इसमें जोन सा हमारे पास 8वां, इसका सी का मैं एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, ये 12वां, सी का मैं चलो 11वां एलिमेंट एक्सेस करता हूँ। सी का जो है मेरे पास 11वां एलिमेंट मैं एक्सेस करता हूँ, वो 8 है। इसी तरह ए का भी 11वां एलिमेंट मेरे पास क्या होने वाला है, 8 है। ए का भी 11वां एलिमेंट मेरे पास 8 ही होगा, यानी कि जो नंबर इस वैल्यू इस किसी भी वैल्यू को इसके एलिमेंट को जोन सा नंबर दिया गया था, इसके भी उस वही वाला एलिमेंट इसमें जो होगा तो उसको भी वही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 11वां एलिमेंट था तो इसमें भी 11वां ही एलिमेंट होगा। ये 11वें नंबर पे तो ये भी 11वें नंबर, ये हमारे पास 7वें एलिमेंट पे है, ये भी 7वें नंबर पे होगा। यानी कि जो ये रीशेप करेगा, ये क्या करेगा, कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग के जरिए करेगा। पहला को पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू, इसकी वही पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू बना देगा। इसके बाद चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू और छठी वैल्यू, इसको वही बना देगा, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू और छठी वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमारी रीशेप की कमांड काम करती है, ठीक हो गया। और जो अब हमारे पास होते हैं डायगोनल की कमांड, डायगोनल की कमांड हमारे पास वेक्टर पे भी अप्लाई हो सकती है, वेक्टर पे भी लग जाती है, अरे पे भी लग जाती है। वो डिपेंड करेगा वो काम क्या करेगा। अगर हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर के जरिए काम, वेक्टर पे के हिसाब से काम करेगा। अरे होगी तो अरे के हिसाब से काम करेगा। अरे के लिए शर्त है, अरे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अरे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, फिर ही वो डायगोनल की कमांड काम करेगा। अब मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसमें कितने मैट्रिक्स है मेरे पास, लेकिन इसमें 3 रो 4 कॉलम, तो ये इस पे डायगोनल की कमांड काम नहीं करने वाली। अब मैं ए को अपेंड कर लेता हूं, मैं करता हूं सी, एक मैं वेक्टर बना लेता हूं सी, जिसमें क्या करता हूं ए का मतलब क्या हो गया, पूरे ए हो गया, और ये इसके नीचे वाले कॉलम में, यानी कि 3 कॉलम के बाद चौथे कॉलम में ये आएगा। इसमें क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 कॉलम के बाद चौथे कॉलम में जाएगा, और चौथे कॉलम में चौथी रो में जाएगा। 3 रोज हैं तो ये चौथी रो में जाएगा, यानी कि इसका मतलब नेक्स्ट रो में जाना है ना, ये कंफ्यूज कर देता है थोड़ा सा। तो ये नेक्स्ट कॉलम में रो में जाएगा। अब नेक्स्ट रो में क्या करेगा, 2 5 7 और 8, मैं नेक्स्ट रो के एलिमेंट 4 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना था, 4 रो और 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनानी थी। मेरे पास 4 कॉलम है, लेकिन मैं चौथी रो ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 4 कॉलम और 4 रो वाली मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये बन गई, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस पे मैं डायगोनल की कमांड लगा सकता हूँ। डायगोनल में लगाऊंगा, डायगोनल की कमांड लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं लिखूंगा तो ये क्या करेगा, इसके डायगोनल वाले एलिमेंट को उठाकर मुझे एक वेक्टर बना के दे देगा। डायगोनल वाले एलिमेंट को उठाकर मुझे एक वेक्टर बना के दे देगा। ये डायगोनल वाले एलिमेंट उठाए इसने और मुझे वेक्टर बनाकर दे दिया, 2 5 7 और 8, इसके डायगोनल वाले एलिमेंट उठाए और इसने मुझे एक वेक्टर बनाकर दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एक वेक्टर होता है, मैं कह देता हूँ मेरे पास सी एक वेक्टर है जिसमें वैल्यूज है 4 6 8, ये वेक्टर है। तो ये इनको यूज करेगा और मेरे पास इनको यूज करते हुए मुझे एक मैट्रिक्स बना के दे देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें दरमियान में ये एलिमेंट होंगे, डायगोनल पे ये एलिमेंट होंगे और बाकी एलिमेंट 0 0 होंगे। बाकी एलिमेंट क्या होगा, 0 0। डायगोनल ऑफ सी 4 6 8 दे दिया और बाकी एलिमेंट को 0 0 कर दिया। ये मुझे इसने डायगोनल मैट्रिक्स बना के दे दी, ठीक है। इसने क्या किया है, वेक्टर को यूज करके डायगोनल मैट्रिक्स बना दी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट हो और बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो। और ये इसने क्या किया है,
डायगनल एक मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स का डायगनल निकाल कर दे दिया मुझे, मैट्रिक्स लेकर डायगनल निकाल के दे दिया। और अगर मेरे पास वेक्टर होगा तो वेक्टर की ये क्या करेगा, डायगनल मैट्रिक्स बना देगा वेक्टर की। तो क्या डायगनल मैट्रिक्स क्या करेगा, डायगनल पे उनके एलिमेंट रखेगा और बाकी एलिमेंट को क्या कर देगा, 0 0 कर देगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास बिल्ट इन जो से फंक्शंस होते हैं अरेज को डील करने के लिए, ये भी हमारे हो गए हैं।